तो धनात्मक विषम पूर्णांक किसका रूप होता है? धनात्मक विषम पूर्णांक किसका रूप होता है? ये हो जाएगा 2q + 1, क्योंकि हम 2q में अगर 1 रखेंगे तो एक विषम संख्या सम संख्या होता है। 3q में रखेंगे अगर एक तो अभी सम संख्या हो जाता है। हमको विषम पूछ रहा है तो -1 भी करेंगे तब पर भी नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी जाएगा। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है? q का रूप का होता है कि 3q का रूप होता है कि 2q रूप होता है? ये हो जाएगा आपका आंसर सी, 2q रूप होता है, क्योंकि हम q को मान अगर 1 रखेंगे तो यह एक धनात्मक पूर्णांक बनेगा जो कि सम होगा। 2 रखेंगे 4 होगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये 11 का सी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांक के लिए लागू किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन आपको 0 से छोड़कर सभी पूर्णांक के लिए, 0 सहित सभी पूर्णांकों के लिए, केवल धनात्मक पूर्णांक धन पूर्णांक के लिए सभी उत्तर ठीक है। सभी उत्तर ठीक है। तो यह 0 छोड़कर सभी पूर्णांक होता है, यूक्लिड विभाजन के सभी पूर्णांकों के लिए होता है। 13वां सवाल में चलेंगे तो 13वां, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किन पूर्णांकों के लिए संभव है? केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक के लिए, किसी पूर्णांक के लिए नहीं। तो केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए एल्गोरिथम काम करता है, नेगेटिव के लिए नहीं काम करता है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, HCF सबसे बड़ा पूर्णांक डी है, तो डी द्वारा विभाजित होगा। तो केवल ए होगा कि केवल बी होगा कि ए और बी दोनों होगा कि डी, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये ए बी दोनों हो जाएगा। 15वां सवाल है, 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी हो और भागफल शेष और आर हो, जहाँ 0 से ग्रेटर देन आर इक्वल ग्रेटर देन डी हो, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? तो यह b बराबर सी बराबर डी क्यू प्लस आर, ये सत्य होगा क्योंकि यह फार्मूला पे बैठता है। 16वां सवाल में चलते हैं। तो 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी है, तो इसका HCF क्या होगा? यदि r बराबर 0 हो तो डी होगा कि बी होगा कि सी होगा, आर होगा कि सी डी होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एक डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। 2 धनात्मक पूर्णांक सी और डी, सी लेस देन डी और आर डज नॉट इक्वल 0 हो, तो HCF सी डी कितने बराबर होते हैं? तो HCF सी डी, सी आर, सी डी आर, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ए आंसर हो जाएगा। 18 का सवाल है, √18 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा? √18 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा? तो हम 18 का 2 9 18, 3 3 9, तो ये तीनों का वर्गमूल निकल जाता है तो रूट में आ जाएगा। तो ये √2 हो जाएगा इसका परमेयकरण गुणांक। 19 नंबर है, अपरमेय संज्ञा पी बटा क्यू रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अपरमेय संज्ञा पी बटा रूप में नहीं। तो क्या हो जाएगा? नहीं व्यक्त कर सकते हैं। 20वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक निम्नलिखित किसे प्रकलित करने की तकनीक है? तो यह मौसा प्रकलित करने की तकनीक है। 21वां सवाल में 2 संख्या ए और बी 36 है, मौसा 2 है, तो ए का मान होगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसमें ए का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ए का मान सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 5 15 16 20 का लॉस और मौसा का अनुपात 5 5 15 20 का हो जाएगा 20, उसका मत ले लेंगे, इससे भाग दे देंगे तो 60 हो जाएगा LCM। एंड इसका मौसा निकालना तो 5 आएगा, 5 से भाग दे देंगे 12 दम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 12:1।